हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगली क्लास में फिर से उपस्थित हैं और जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में एडजेक्टिव पढ़ा है और इसके बाद अभी कल हमने ट्रिकी वीडियो दी थी, उसमें कैसे यस का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। उसमें लिखा गया कि हाउ टू चेंज प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस, मतलब एस का प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज होता है, उसे आप जरूर जाकर देखें, क्योंकि एस का प्रोनाउंसिएशन मतलब जो है उसका जो उच्चारण है वह यस मतलब स भी हो जाता है और ज भी हो जाता है। तो ज कहाँ होता है उसे उसमें बताया गया, आप जरूर उसे जाके देखिए, आपके लिए बहुत ही मीनिंग और सही से प्रोनाउंसिएशन करने का उसमें व्यवस्थित ढंग बताया गया है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब, चूँकि एडजेक्टिव मतलब विशेषण, उसके बाद वर्ब की बारी आती है। आज हमारा चैप्टर है वर्ब, है ना, VERB वर्ब, मतलब यहाँ लिख लीजिए द वर्ब, ठीक है, मतलब क्रिया। तो इसके पहले कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, जिसमें जिनका नाम मैं ले लूँ बारी बारी से, जैसे राकेश कुमार, अभय यादव, कृष्ण मुरारी चौबे, और जो है कि राजकुमार, और ये सुमन गुप्ता और सचिन यादव। आप सभी का इस प्रकार से धन्यवाद है और आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए, अपनी प्रिपरेशन को धार दीजिए। मैं आपकी सफलता के लिए पूरा अंत तक खड़ा रहूँगा, लेकिन आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं पर डे कहता हूँ, वीडियो को अंत तक देखा नहीं करते आप लोग, इसलिए थोड़ा मन दुखी हो जाता है, मन करता है कभी कभी बंद कर दे। 2-3 दिन जो एब्सेंट हुआ था ये सब इसी कारण हुआ था, आप लोग पूरा फुल वीडियो नहीं देखते हैं। चलिए देखिए कि वर्ब मतलब क्रिया। आइए इसे डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं, है ना। डेफिनेशन में कहता है कि ए वर्ब, VERB, ए वर्ब, है ना, मतलब इज अ वर्ड, मतलब कहा गया है कि क्रिया क्या होती है, अ वर्ड मतलब एक शब्द है ना, विच मतलब जिससे या जो, विच, है ना। ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, ACTION एक्शन, रिलेशन, नहीं पोजेशन लिखिए पहले, पोजेशन, रिलेशन और स्टेट, STAT, स्टेट ऑफ रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। ये होगी आपकी इंग्लिश में, ठीक है। आइए हिंदी में से समझ लेते हैं, जैसा कि हिंदी में परिभाषा जो हो जाएगी आपकी, देखिए, ए वर्ब इज अ वर्ड, कह सकते हैं वर्ब मतलब क्रिया, एक शब्द है या होती है, विच मतलब जिससे किसी एक्शन, जैसे किसी एक्शन मतलब कार्य, है ना, कार्य, व्यापार, ठीक है। कार्य व्यापार का मतलब कार्य करने का तरीका, तो कार्य व्यापार, एक्शन हो गया मतलब कार्य व्यापार, पोजेशन मतलब अधिकार, फिर क्या कहता है, रिलेशन मतलब संबंध, है ना, संबंध, और अथवा, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब दशा का होना, व्यक्त करता है, क्या करता है, यह व्यक्त होता है, ये होती है वर्ब मतलब क्रिया। मतलब कहा गया कि वर्ब एक शब्द है जिससे किसी कार्य व्यापार मतलब किसी कार्य को करने का तरीका, व्यापार से मतलब कार्य ही तो है व्यापार, अर्थात, और उसके बाद कहता है अधिकार, पोजेशन, फिर संबंध भी दिखाता है, अथवा दशा का होना व्यक्त होता है, उसी शब्द को हम क्या कर सकते हैं, वर्ब। और अगर एक और यहाँ पर वर्ड लिख दूं मैं, सेइंग,
SAYING सेइंग, WORD वर्ड है ना, इसे सेइंग वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेइंग वर्ड आल्सो, मतलब इसे सेइंग वर्ड भी कहा जा सकता है। तो ये हो गए, जैसे एग्जांपल ले लीजिएगा कैसे क्या क्या है। जैसे लिख लीजिए लाफ, LAUGH लाफ, राइट, राइट, आगे लिखिए प्ले, फिर लिख लीजिए इज, इज, एम, आर, वाज, वर, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, ETC, बहुत सारी जितनी एक तरह ये सब भी हो सकती है। ठीक है, यहीं पर अब समाप्त करते हैं ETC। तो ये सब तो इस प्रकार से हो गए। आइए इसे हम सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं कि सेंटेंस में इनका कैसे प्रयोग होता है, ये कैसे क्रिया बनती है, कैसे नहीं बनती है। आइए इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हो गया, हो गया, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर कि डिनोट्स मतलब सूचित करता है या बताता है ना। और यहाँ पर एक्शन, पोजेशन, रिलेशन, इन तीनों की चीजों में हम समझेंगे। रिलेशन के बाद यहाँ पर क्या है, ऑफ बीइंग ना। तो देखिएगा रिलेशन पोजेशन एक ही में आ जाता है, बीइंग अलग होता है, एक्शन का आता है। आइए पहले सिंपल शब्द पहले ले लेते हैं। जैसे कह दे कि ही, WRITES, राइट्स अ लेटर, लेटर है ना। तो इसका हिंदी क्या होगा, वह पत्र लिखता है, या एक पत्र लिखता है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ए लगा तो लिख सकते हैं कि एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। आप कुछ ध्यान देख रहे हैं इसमें, देख रहे हैं, देखिए इसमें ध्यान ये देना है कि यह देखिए सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। अभी इसमें एक और वर्ब आएगी, उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा रुक के एक सेकंड। ये जो दिया है राइट्स, उसके बाद लिखा है ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब नाउन में है। अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें वर्ब कौन है, तो आप कहेंगे सर राइट्स। गुड, मैं भी कहूँगा सही बात है राइट्स। अब मैं कहूँगा हिंदी में बताइए कि इसमें वर्ब कौन है, तो हिंदी में आप क्या बताएंगे, वह एक पत्र लिखता है। हालांकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरा हिंदी पे जाने कोई मुद्दा नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे भी जान गए तो मिस्टेक नहीं होगी हिंदी टू इंग्लिश बनाने में और इंग्लिश टू हिंदी बनाने में। लिखता है यही होगा, लेकिन यह भी एक वर्ब है, इसी को मैं समझाऊंगा। अभी यहाँ तक तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब हेडिंग डालिए आप लोग। कुल मिलाजुला कर मैं ये बात करने वाला था कि हिंदी में जब वर्ब होती है, हिंदी वाक्यों में यानी हिंदी के सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो लास्ट में आती है, और ये जो इंग्लिश के वर्ब होते हैं इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कि ये कहाँ लास्ट में आएंगे, कि पहले ही आएंगे, कि कर्ता के साथ लग कर के आएंगे। ठीक है, यही कहना था मुझे। अब इसे चलिए समझ लेते हैं, एक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कह दिया जाए एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया है ना। यहाँ पर हेडिंग डालिए ACTION, एक्शन है ना। अगर मैं कह दूँ चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन, प्ले, PLAY, प्ले है ना, प्ले, बच्चे खेलते हैं। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, प्ले मीन्स खेलते हैं। तो एक्शन, एक्शन मतलब क्या, क्रिया, क्रिया का होना। तो यहाँ बच्चा कोई क्रिया कर रहा है, प्ले, खेलना, यह कोई रुक यानी स्थिर, स्टेबल नहीं है कि इसे ठहर कर किया जा सकता है। यह मतलब कि ऑन कंटिन्यू हो सकता है, मतलब कंटिन्यू करके इसे दिखाया जा सकता है, इसीलिए यह एक्शन में आएगी। ठीक है, दूसरा और भी चाहिए तो इस तरह से और दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे ही वॉज राइटिंग, WRITING, राइटिंग अ नोवेल, NOVEL, वह एक उपन्यास लिख रहा है। इसमें भी देखिए, इसमें अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा वर्ब PLAY। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा जाए तो वॉज राइटिंग, दोनों को लेकर के होगा। ठीक है, राइटिंग, ये आपका हो गया, एक्शन में हो गया। अब मैं कहूँ एक्शन तो हो गया, पोजेशन रिलेशन में क्या होता है, तो देखिए ये हो गया, नीचे तो जगह है जगह। तो आइए पोजेशन रिलेशन का हेडिंग डाल के देखिए। जैसे कह दे
LATION पावर, हाँ ठीक, रिलेशन लिखना है ना, LATION बोल रहे हैं क्या, लिख रहे हैं क्या, देखिए रिलेशन और LATION रिलेशन, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर पोजेशन, POSSESSION, ठीक है। पोजेशन मतलब अधिकार या रिलेशन माने संबंध, क्षमा कीजिए, पोजेशन, ठीक है। तो अब इसमें रिलेशन और पोजेशन में अगर आपको लेना है तो अधिकार दिखाना है आपको। अब अधिकार वाले अगर एग्जांपल मैं बता दूं तो कह दूं कि ही हैज ए कार, ही हैज अ कार, है ना। अब ही अ कार, अब यहाँ पर देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ही जो है, ही मतलब वह हैज मिस अपने पास रख, मतलब कि यहाँ पर हैज का अर्थ है पास का होना, यानी उसके पास एक कार है, या कह दे कि ही हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है। तो यहाँ अधिकार दिखाया जा रहा है, या उसका संबंध भी दिखाया जा रहा है कि उसका कार का संबंध उसी से है जो जिसके पास वह कार है। तो इसमें आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसमें किसका किसको दिखाया जा रहा है, वर्ब, वर्ब कौन इसमें, हैज है। दूसरा वाला ले लीजिए, नहीं समझ में आया, आगे कह सकते हैं द काउ हैज 2 EYES आइज। इसमें मैं पूछूं तो वही हैज क्या है, हैज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, हैज, ठीक। ये अधिकार दिखा रहे हैं। अब आइए अगले वाले पर देख लेते हैं, जो एक्शन रिलेशन के बाद क्या है, ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग का ले लीजिए। जैसे यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था की बात कही जा रही है ना, ऑफ बीइंग, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, स्पष्ट। तो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में कह दे, जैसे कि सी इज टॉल, मैंने कह दिया सी इज टॉल, सी मिस हुआ, इज मिस है, टॉल लंबी है, लंबी होनी क्या, लंबी होना क्या है, अवस्था है, दशा है ना। जो इसमें अब पूछूं कि वर्ब कौन, इज, यह दशा बता रहा है, टाल होना। ये टाल बताइए कि ये क्या, ये आपकी वर्ब हो सकती है, ये वर्ब हो सकती है, तो कौन बचा, नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकती, यही ना होगी, ये दशा को बता। तो मुझे आशा है, आई होप you would have understood well, so please like the video and share subscribe। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जिम्मेदारी को जरूर देखें। मैं जब मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें, लोगों को भी इस चैनल से जोड़ें। बाकी हर रोज़ मैं आपके लिए कुछ न कुछ नया और मेहनत करके देता हूँ, तो आप लोग भी जरूर देखें और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। आगे देखिएगा ये कितना मज़ेदार हो जाएगा आपके लिए। बस आप बाकी आप समझदार हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।